गंगा नदी को ही भागीरथी कहा जाता है, जिसको तृतीय अंक में सर्व देवतानां प्रकृष्टतमं ऐश्वर्यम कहा है। सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली गंगा को कहा गया है तृतीय अंक में। घटना क्या घटती है? लक्ष्मण जैसे ही सीता जी को वाल्मीकि आश्रम के पास में छोड़ करके वापस जाते हैं, सीता जी प्रसव पीड़ा से दुखी होकर के अपने आप को गंगा के प्रवाह में प्रक्षिप्त कर देती है। वहीं पे 2 पुत्रों को जन्म देती है, लव और कुश नाम रखा जाता है। भगवती भागीरथी और पृथ्वी दोनों के द्वारा पालन पोषण होता है। उसके बाद स्तन्य त्यागात परेना, जब स्तन्य त्याग छोड़ देते हैं दोनों बच्चे, उसके बाद स्वयं भागीरथी गंगा देवी दोनों बच्चों का नामांकन कह सकते हैं वर्तमान में विद्यारंभ संस्कार के रूप में नामांकन कराने के लिए प्राचेतस ऋषि के पास जाती हैं। प्राचेतस ऋषि कौन है? वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि के पास जाती है और उन दोनों का वहाँ पे नामांकन हो जाता है, छोड़ देती है पढ़ने के लिए। अब तृतीय अंक में देखिए क्या है, पढ़ लेते हैं, घटना और मालूम चल जाएगा। 12 वर्ष के अंतराल में 12 वर्ष के हो चुके हैं दोनों, 12 वर्ष का 12वां वर्षगांठ है लव और कुश का। ततः प्रविशति नदी द्वयम, फिर 2 नदियां प्रवेश करती हैं। 2 नदियां हैं, कौन कौन है? तमसा और मुरला, याद कर लेंगे, तमसा मुरला दोनों नदियां हैं। नदी अधिष्ठात्री देवी है, नदी के रूप में दोनों देवियां हैं। तदनंतर तमसा और मुरला नामक 2 नदियां प्रवेश करती है। एका सखी मुरले, एका पहली नदी बोलती है, कौन बोल रही है? तमसा बोलती है, सखी मुरले किमसि संभ्रांतैव, क्या बात है तुम घबराई सी हो। मुरला बोलती है फिर, सखी तमसे प्रेषितास्मि भगवतो अगस्त्यस्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वरां गोदावरीम अभिधातुम जनास्यैव यथा बधु परित्यागात् प्रभृति। मुरला कहती है, सखी तमसे, हे सखी तमसे, तमसे कहाँ का रूप है? संबोधन, एक वचन, तमसे, तमसा का संबोधन एक वचन तमसे। प्रेषितास्मि, भेजी गई हूँ, प्रेषितः प्लस अस्मि, प्रेषितास्मि, भेजी गई हूँ। भगवतो अगस्त्यस्य पत्न्या, भगवान अगस्त की पत्नी के द्वारा, पत्नियां तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, पत्नियां लोपामुद्रया सरिद्वरां गोदावरीम अभिधातुम। अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा सरिद्वरां मतलब नदियों में श्रेष्ठ, सरित मतलब नदी, तो को 2 हो गया है, सरिद्वरां गोदावरीम अभिधातुम, लोपामुद्रा के द्वारा भेजी गई हूँ। किसको बताने के लिए? सरिद्वरां गोदावरीम अभिधातुम। मुरला बताती है, नंबर जाननी थी इस बात, वो गुरुजी पेज नंबर पूछ रहे थे ना, इसी कारण से। हो गया, मिल गया, ठीक। मुरला, तमसा और मुरला 2 नदियां हैं, दोनों में बातचीत होती है। पहले मुरला तमसा पूछती है, सखी मुरले किमसि संभ्रांतैव, क्या बात है तुम घबराई सी क्यों हो। मुरला बताती है, हे सखी तमसा, मुझे अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने भेजा है। किस लिए भेजा है? गोदावरीम अभिधातुम, गोदावरी को बताने के लिए। क्या बताने के लिए भेजा गया है? तो जनास्यैव यथा बधु परित्यागात् प्रभृति, तुम जानते ही हो श्री राम जी ने जब से अपने बधु पत्नी का त्याग किया है तब से उनका क्या हाल है। अब घटना क्या चल रही थी, मैंने बताया आपको, शंबुक नामक तपस्वी को, शंबुक जिसको कि शूद्रक भी कहते हैं कई जगह पे, शंबुक नामक तपस्वी को मारने के लिए दंडकारण्य में श्री राम जी आए हुए हैं। दंडकारण्य में आए हुए हैं तो ये उस जनस्थान से होते हुए पंचवटी में भी प्रवेश करेंगे, और पंचवटी में प्रवेश जब करेंगे तो पूर्व परिचित, जब वनवास में थे श्री राम जी, उस समय पंचवटी में निवास किए थे और सीता मैया के साथ में निवास किए थे। उस समय सीता जी भी साथ में थी, वनवास के दौरान थी ना,
परंतु वर्तमान में नहीं है। जब उस संबुक को दंड देने के लिए श्री राम जी आए हुए हैं, सीता मैया साथ में नहीं है, परंतु पूर्व परिचित जगह है, उनको देख करके श्री राम जी अवश्य ही मूर्छित होंगे। तो उसकी मूर्छा को तुम दूर करना। गोदावरी से कहा जा रहा है, कहा रही है, लोपामुद्रा तमसा को भेज करके, नहीं, मुरला को भेज करके, मुरला को भेजते हैं, मुरला को भेज करके गोदावरी से संदेश दे रही है कि तुम जब भी श्री राम जी मूर्छित होंगे तो उनकी प्रत्येक मूर्छा को तुम दूर करना। आगे और अच्छी तरह से आएगा। वधु परित्यागत प्रभृति, तुम जानते ही हो। क्या क्या जानते हो, क्या हाल है श्री राम जी का? तो बताया गया है, अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथः पूटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद, अनिर्भिन्नः, न निर्भिन्नः, अनिर्भिन्नः, गभीरत्वाद अत्यधिक गंभीरता के कारण, अंतर्गूढ़ अंदर अंदर, घनव्यथा अत्यधिक कष्ट देने वाला, अंतर्गूढ़ अंदर छिपा हुआ, घनव्यथा अत्यधिक कष्ट देने वाला, पूटपाक प्रतीकासो, पूटपाक के समान ही, प्रतिकाशा का मतलब होता है तुल्य, समान, रामस्य करुणो रस, श्री राम जी का करुण रस। मुरला कहती है, हे तमसे, तुम जानती ही हो, तो यहाँ पे मुरला कहती है तमसा से कि मुझे लोपामुद्रा ने, जो कि अगस्त की पत्नी है, याद कीजिए इसको, अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा, भगवान अगस्त की पत्नी, अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने मुझे भेजा है गोदावरी को ये बताने के लिए कि श्री राम जी यहाँ पे जब भी आएंगे तो मूर्छित होंगे, उनकी मूर्छा को दूर करना। क्या अब क्या बोल रही है कि जानते ही हो, जब से श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग किया है तब से उनका हाल क्या है। अब उनके हाल को बताया जा रहा है, उनकी स्थिति को बताया जा रहा है, क्या हाल है उनका। अनिर्भिन्नः गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथा, अनिर्भिन्न है अर्थात वो प्रकट नहीं होता है, निर्भिन्न, अनिर्भिन्न है, गभीरत्वाद है अत्यधिक गहरा शोक है, अंतर्गूढ़ घनव्यथः अंदर ही अंदर छिपा हुआ है, अत्यधिक कष्ट देने वाला है। किस तरह से, जैसे एक घड़े में बहुत सारी औषधि रख दी जाती है, उसको आग में ढक दिया जाता है, ऊपर से पूरी तरह से घड़े को बंद कर दिया जाता है, उससे धुआं भी नहीं निकल पाता है, उसके अंदर औषधि पक रही होती है, उससे बहुत ही सुंदर भस्म बनता है। तो पूटपाक उसी कहते हैं। एक घड़े में बहुत सारी औषधि रख दी जाती है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, धुआं भी ना निकल पाए, आग में चारों तरफ से उसको ढक दिया जाता है। तो उसमें जो औषधियाँ पक रही होती है, धुआं भी बाहर नहीं निकल सकता है, कोई देख भी नहीं सकता है क्या चल रहा है अंदर। उसी तरह से श्री राम जी की अवस्था है वर्तमान में। पूटपाकः, पूटपाक औषधि बनाने की विधि है, और यही विधि कि उसको घड़े में बंद औषधि कर देते हैं, घड़े में बहुत सारी औषधि डाल दी जाती है, उसको ऊपर से बंद कर देते हैं, धुआं तक नहीं निकल पाता है। श्री राम जी ठीक इसी तरह से हैं अभी, ऐसे मुरला बता रही है तमसा से, श्री राम जी की स्थिति इस तरह से है, जो कि अपने शोक को प्रकट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्वयं त्याग किए हैं, किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, अंदर ही अंदर दुखी हैं, आंसू भी नहीं गिरा सकते हैं। अंतर्गूढ़ घनव्यथा अत्यधिक कष्ट है उन्हें। ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथा पूटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। कैसा है, किसका है ये करुण रस? श्री राम जी का। किस तरह का है? पुटपाक के समान, पुटपाक के समान श्री राम जी का करुण रस है। पुटपाक औषधि बनाने की विधि। अनिर्भिन्नः गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथः कस्य शोकः कस्य करुणः? श्री रामस्य, श्री राम जी का, श्री राम जी का अवस्था के बारे में बता रही है यहाँ पे मुरला। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंगूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसको कहती है सर? तमसा से, तमसा से बोल रही है।
सातों अंक का नाम लिख लीजिए। प्रथम अंक का नाम चित्रवीथिका, द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेशः, तृतीय अंक का नाम छायांक, छायांक, चतुर्थ अंक का नाम कौसल्याजनक अभियोगः, शेयर कर दीजिए। कौसल्याजनक अभियोगः, नदीनाम द्वयम षष्ठी तत्पुरुष समास है। अभिधातुम, अभिधातुमुन, जो इंपॉर्टेंट वाला है उसी को बताऊंगा ना। अभिधातुमुन, अभिधातुम बनता है, अभिधातुम, अभि उपसर्ग धा धातु तुमुन प्रत्यय अभिधातुम। और करुणः, करोति मनः आनुकूल्याय इति करुणः। आगे है मुरला का कथन है, तेन च तथाविध इष्ट जनकष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रत्यतितराम परीक्षीणो राम भद्रः। मुरला फिर बता रही है, अभी जो श्लोक बोला गया, पोट अंतर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथ पोटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणारस, उसी के बारे में बता रही है कि इस कारण से तेन च तथा विध इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना, उस तरह से इष्ट कष्ट, इष्ट के द्वारा उत्पन्न, विनिपात जन्मना, अपने इष्ट के द्वारा उत्पन्न कष्ट के कारण, प्रकृष्टाम गतेन दीर्घ शोक संतानेन, अत्यधिक बहुत दिनों तक शोक के कारण से, संप्रत्यतितराम परीक्षीणो राम भद्रः, राम भद्र श्री राम जी बहुत दुबले हो गए हैं, परीक्षीणः। तथा विध इष्ट, यहाँ पे गुण संधि तथा विधिष्ट बन गया है, तथा विधिष्ट। आगे है तम अवलोक्य कंपितमिव कुसुम समबंधनम में हृदयम, ये वाला उक्ति पूछता है, यदि इम्पोर्टेंट है पूछ भी सकता है। तम अवलोक्य कंपितमिव कुसुम समबंधनम में हृदयम, तम अवलोक्य, उनको देख करके, अवलोक्य में लियप प्रत्यय है, तम अवलोक्य कंपितमिव कुसुम समबंधनम में हृदयम, मेरा हृदय कांप सा रहा है। अधुना च रामभद्रेण प्रतिनिवर्तमानेन नियतमेव पंचवटी वने बधू सह निवास विश्रम साक्षिणा प्रदेशा द्रष्टव्य। अधुना, अभी जब वो दंडकारण्य में जनस्थान में सम्मुख वध करने के लिए आए हुए हैं, तो रामभद्रेण, श्री रामभद्र के द्वारा, प्रतिनिवर्तमानेन, जब वो वापस आएंगे, नियतमेव, अवश्य ही, पंचवटी वने, पंचवटी वन में, जहाँ पे ये लोग अभी निवास कर रहे हैं, जहाँ पे बातें कर रहे हैं, जहाँ सीता जी रह रही हैं, बधू सह निवास विश्रम साक्षिणः, और पहले भी वनवास के दौरान बधू सह अपने पत्नी के साथ में, सीता जी के साथ में निवास किए थे, उसका साक्षी है वो प्रदेश, प्रदेशा द्रष्टव्य, अवश्य ही देखेंगे। अभी सीता जी साथ में नहीं है, पहले थी। तत्र च निसर्ग धीरस्यापि एवं विधायाम अवस्थायाम अति गंभीर आभोग शोक क्षोभ संवेगात् पदे पदे महाप्रमादानि शोक स्थानानि संकनीयानि। तत्र च, वैसे अवस्था में, वहाँ पे, निसर्ग धीरस्यापि, जो स्वभाव से धीर पुरुष होते हैं, धैर्यशाली होते हैं, उनका भी, एवं विधायाम अवस्थायाम, इस तरह की अवस्था में, अति गंभीर आभोग शोक क्षोभ, ऐसी अवस्था में अत्यधिक गंभीर शोक क्षोभ उत्पन्न होगा, पदे पदे, जगह जगह पे वो मूर्छित होंगे। महाप्रमदानी शोक स्थानानि संकनीयानि, बीच बीच में उनको मूर्छित अवस्था में प्राप्त होंगे वे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तद भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्या सावधानाय भवितव्यम। तो हे भगवती गोदावरी, त्वया, आपके द्वारा, तत्र भवत्या सावधानाय भवितव्यम, आपको वहाँ पे सावधान होना चाहिए। कौन बोल रही है? किसका कथन है ये? कथन किसका है? मुरला का कथन है। और किसने कहवाया है? लोपामुद्रा, भगवान अगस्त की पत्नी
भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने मुरला को कहा कि जाओ गोदावरी से इस तरह से कह देना, और गोदावरी बता रही है किससे? तमसा से। गोदावरी नहीं, यहाँ मुरला बता रही है तमसा से कि मुझे इस तरह से भेजा गया है। मुरला तमसा से बोल रही है कि मुझे भेजा गया है अगस्त्य मुनि की पत्नी के द्वारा गोदावरी को यह समाचार देने के लिए। तद भगवती गोदावरी तो या तत्र भवत्या सावधानाय भवितव्यम, तो वहाँ पे आपको सावधान होना चाहिए। भवितव्यम में तब्यत प्रत्यय, भवितव्यम। भवत्या कहाँ का रूप है? हाँ, तृतीया विभक्ति एक वचन। आगे देखिए, आगे बहुत ही सुंदर श्लोक है। अब किस तरह से गोदावरी को क्या कहा गया है, श्री राम जी की मूर्छा को कैसे दूर करें आप? वीचि वातहि सीकरक्षोदसीतहिर आद्भिः पद्मकिंजलकगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। वीचि वातहि कहा गया है। वीचि वातहि, जल के, सीकर एक शब्द है, सीकर। सीकर मतलब होता है जल के कण, जल के कण से। वीचि वातहि, वायु के तरंगों से। पद्म किंजल के गंधान, और कैसा होना चाहिए? पानी के तरंगों से उनकी मूर्छा को दूर करना, धीरे धीरे हवा से। तो किस तरह से होना चाहिए? तो बड़ा सुंदर कहते हैं, पद्म किंजल के गंधान, उन पानी के फुवारों में। पद्म मतलब होता है कमल, किंजल के गंधान, कमल के पराग अर्थात कमल के केसर से, केसर का गंध आना चाहिए। गोदावरी से मुरला कह रही है, संदेश भेजी थी कौन? अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ये संदेश भेजी है इस तरह से श्री राम जी की मूर्छा को दूर करना। किस तरह से? पानी के फुवारा, बिल्कुल छोटे छोटे फुवारे के साथ में, वायु के साथ मिश्रित हो, और उनमें कमल के पराग का गंध आना चाहिए। इसके द्वारा श्री राम जी की मूर्छा को दूर करना। मोहे मोहे, जब भी वे मूर्छित होंगे, प्रत्येक मूर्छा को दूर करना। फिर कहती है, स्वैरम स्वैरम, धीरे धीरे, एक साथ सारे पानी नहीं देना, धीरे धीरे फुवारा से उनकी मूर्छा को दूर करना। जब भी मूर्छित होंगे तब तुम उनकी मूर्छा को दूर करना। स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति, धीरे धीरे श्री राम जी की मूर्छा को तुम दूर करना। किससे कहा गया है? यह संदेश गोदावरी के लिए कहा गया है। और ये बोल कौन रही है? मुरला। और संदेश किसका है? अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा का संदेश है। और ये बता किसको रही है? अभी बता किसको रही है? तमसा को। जी, बहुत अच्छा। तमसा को बता रही है कि तमसा, मुझे ना लोपामुद्रा ने ये कह के भेजा है कि गोदावरी के पास जाओ और उसको तुम ये कह देना कि श्री राम जी इस वन में आएंगे तो पहले से परिचित उस स्थान को देख करके वे अवश्य ही मूर्छित होंगे। जब भी वो मूर्छित होंगे तो उनकी प्रत्येक मूर्छा को तुम अपने जल की पानी से छोटे छोटे बूंदों के द्वारा, जिसमें पद्म किंजल के गंधान, कमल के पुष्पों का पराग से युक्त जल से उनकी प्रत्येक मूर्छा को धीरे धीरे दूर करना। क्या आवाज नहीं? तो इस तरह श्लोक है, मोहि मोहि राम भद्र सजीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति। जल कणों से शीतल पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली, धीरे धीरे चलने वाली तरंग वाली वायु से रामचंद्र के प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना, उनकी मूर्छा को तुम दूर करना। ऐसा संदेश लोपामुद्रा ने मुरला को दिया था। लोपामुद्रा ऐसा याद कर लेंगे ना, लोपामुद्रा नाम है अगस्त ऋषि के पत्नी का नाम, लोपामुद्रा। ये मो आया है, मो से लिख लीजिएगा मुरला। लोपामुद्रा ने मुरला से कहा संदेश देने के लिए, मुरला। और मुरला ये संदेश तमसा को बताती है। संदेश देना था उसको, जाकर के समाचार देना है, गोदावरी को संदेश देना है जाकर कि श्री राम जी आएंगे। परंतु अभी तमसा और मुरला दोनों में बातचीत चल रही है। आगे देखिए, भवितव्यम, भूतव्यत,
भवितव्यम। तृतीय अंक का आरंभ किन दो पात्रों से होता है? तमसा और मुल्ला। तमसा और मुल्ला किस कोटि की पात्र हैं? मध्यम। तृतीय अंक के प्रारंभ में कैसा विस्कंभक है? शुद्ध विस्कंभक। मुल्ला किसका संदेश लेकर के जा रही है? लोपामुद्रा का। मुल्ला लोपामुद्रा का संदेश किससे कहने के लिए जा रही है? गोदावरी से। लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? भगवान अगस्त की। राम का करुण शोक किसके तुल्य है? पूटपात के समान। गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त कौन है? भगवान श्री राम जी। प्रतिकाश शब्द का अर्थ क्या होगा? तुल्य या सदृश। प्रतिकाश तुल्य सदृश। तृतीय अंक का पहला श्लोक कौन कहती है? अंतर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनभ्यथ। मुल्ला के द्वारा कहा गया है। अंतर्भिन्नो गभीरत्वात् इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? पुटपाक प्रतिकाश शब्द है ना, प्रतिकाश उपमा अलंकार। हाँ। तम अवलोक्य कंपितमिव कुसुम संबंधनम में हृदयम। यह उक्ति किसकी है? मुल्ला की है। राम को देखकर किसका हृदय कांप उठा? मुल्ला का। तम अवलोक्य। राम को पग पग पर कहाँ मूर्छा की आशंका है? पंचवटी प्रदेश में। लोपामुद्रा ने किसको सावधान रहने के लिए कहा है? बीची बात ही किस श्लोक में लोपामुद्रा का संदेश है? शीकर पद का अर्थ क्या होता है? शीकर। शीकर क्षोध सीते। शीकर क्षोध सीते आया था। शीकर क्षोध सीते। जलकण। जल के कण, छोटे छोटे बूंदे जो होती हैं। आगे देखिए, बहुत सुंदर है। उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। स्नेहस्य स्नेह की, दाक्षिण्यम उदारता तो उचितमेव उचित ही है। स्नेह की उदारता तो उचित ही है। संजीवनोपायस्तु मौलिकः एव रामभद्रस्य सन्निहितः। संजीवन उपायस्तु। तब यहाँ पे तमसा कहती है संजीवन उपायस्तु। श्री राम जी को मूर्छावस्था से चेतनावस्था में लाने का उपाय तो आज श्री राम जी के पास में ही रहेगी। यहीं पे सीता जी हैं। किंतु राम को होश में लाने का मौलिक उपाय आज समीप ही विद्यमान है। मुल्ला कथमिव। मुल्ला कहती है कैसे? अब बताएगी तमसा। तमसा तत्सर्वम श्रूयताम। तो सुनो किस तरह से श्री राम जी को मूर्छा से दूर लाने का उपाय यहीं पे विद्यमान है। पूरा किल वाल्मीकि तपोवन उत्कंठात् परित्यज्य निवृत्ते सती लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदना अति दुख संवेगात् आत्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। पूरा किल पहले मतलब 12 वर्ष पहले की बात बता रही है ना। 12 वर्ष हो चुके हैं। 12 वर्ष से पहले की बात। पूरा किल वाल्मीकि तपोवन। वाल्मीकि तपोवन के उपकंठात् मतलब होता है पास में। परित्यज्य छोड़ करके। परित्यज्य में लिय प्रत्यय है। परित्यज्य निवृत्ते सती। जब लक्ष्मण सीता जी को वाल्मीकि तपोवन के पास में छोड़ करके चला गया तब सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदना। सीता देवी को अत्यधिक प्रसव वेदना हुई, प्रसव पीड़ा हुई। अति वेदना अति दुखम दुख संवेगाद आत्मानम गंगा प्रवाही निक्षिप्तवती। अत्यधिक प्रसव वेदना के दुख के कारण से अपने आप को गंगा के प्रवाह में प्रक्षिप्त कर दी, फेंक दिया। तदैव तत्र दारक द्वयम च प्रसूता। वहीं पर
2 बच्चों को जन्म दिया। तदैव तद प्लस एव तदैव वृद्धि संधि। दारक द्वयम 2 पुत्रों को जन्म दिया, उन पुत्रों का नाम कुश और लव। भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम अभ्युपन्ना रसातलम च नीता। और भगवतीभ्याम 2 द्विवचन का रूप है। भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम पृथ्वी और भागीरथी के द्वारा अनुग्रह करके, अभ्युपन्ना मतलब होता है अनुग्रह करके, रसातलम च नीता रसातल में ले गई। 7 अधोलोक होता है और 7 ऊपरी लोक, 14 लोक होते हैं, 14 भुवन होते हैं ना, 7 अधः और 7 ऊपरी। अधो है तल, अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल और पताल, और ऊपर है भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। आगे है स्तन्य त्यागात् परेण, स्तन्य त्याग के बाद दारक द्वयम च तस्य प्राचितस्य महर्षि गंगा देव्या समर्पितम स्वयं। जब स्तन्य त्याग कर दिया था अर्थात दूध पीना छोड़ दिया जब दोनों बच्चों ने, तब दारक द्वयम च दोनों बच्चों को तस्य प्राचेतस्य महर्षि उस प्राचेतस महर्षि के, ये प्राचेतस महर्षि कौन है? वाल्मीकि जी ना, वाल्मीकि जी के महर्षि गंगा देव्या समर्पितम स्वयं, गंगा देवी ने दोनों बच्चों को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में स्वयं जाकर के छोड़ा दिया। मुरला सविस्मयम आश्चर्य के साथ में कहती है, ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयात्येवं विधो जनः। वाह, मुरला कह रही वाह, ये तमसा बोल रही थी इससे पहले जो अभी बताया गया है, कहानी किस तरह से घटी, सीता जी यहाँ पे किस तरह से आई पंचवटी वन में, उसके बारे में तमसा बोलती है। अब मुरला कहती है कि ऐसे भी होता है क्या? ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः, ईदृशानां ऐसे व्यक्ति भी, विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः ऐसे व्यक्तियों की, विपाका मतलब होता है परिणाम, अवस्था, दुरावस्था भी, जायते परमाद्भुतः अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति भी अनुग्रह के पात्र हो जाते हैं, उपकृत होते हैं। इसके द्वारा यत्रोपकरणी भावम आयात्येवं विधो जनः, आयात्य प्लस एवं यण संधि, आयात्येवं विधो जनः। ऐसे व्यक्ति की दुरावस्था भी अत्यंत आश्चर्यजनक होती है, जिसमें ऐसे पृथ्वी गंगा और पृथ्वी और गंगा के द्वारा उपकृत होते हैं। पृथ्वी और गंगा के द्वारा उपकृत हुए हैं। जब सीता जी अपने आप को गंगा के प्रवाह में प्रक्षिप्त कर दी थी, वहीं पे दोनों पुत्रों को जन्म दिया गंगा के प्रवाह में। गंगा और पृथ्वी ने दोनों के ऊपर, दोनों बालकों का पालन पोषण किया, अनुग्रह किया और पालन पोषण किया। लोग सहायक होते हैं। आगे तमसा इदानीं तो सम्मुख वृत्तांतेन अनेन, फिर बता रही है तमसा कि क्या किस तरह से है घटना, क्या बात है। इदानीं तो अभी तो सम्मुख वृत्तांतेन अनेन, सम्मुख वृत्तांत से, सम्मुख वृत्तांत वाला बताया मैंने आपको, एक ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है, वो बोलता है कि मेरा पुत्र इसलिए मरा है क्योंकि शंभुक नामक कोई तपस्वी है जो कि दंडकारण्य के जन स्थान में तप कर रहा है, उसके कारण से उसका पुत्र मरता है। जो भी कारण हो, तंत्र मंत्र इत्यादि जो भी प्रयोग करता हो अलग बात है, वो सब। संभावित जनस्थान आगमनम रामभद्रम सरयू मुखाद उपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव लोपा मुद्रया स्नेहाद अभिशंकितम तदैवा अभिशंक्य सीता समेतां किंचिद इव गृहचार्योपदेशेन गोदावरीम उपगता। अब तमसा कह रही है, मुरला तुम इसलिए आए हो क्या? तमसा कहती है, हे मुरला तुम इसलिए आए हो, श्री राम जी आ रहे हैं इसलिए तुम गोदावरी कहने के लिए जा रहे हो, तो अच्छी बात है। लोपा मुद्रा ने जो प्यार से ये बात कहा है ना गोदावरी को मुठ्ठा दूर करने के लिए श्री राम जी की, ये बात गंगा पहले से जान रही है।
गंगा माता पहले से ही इस बात को जान रही है। कैसे जानी है? सरयू नदी मान लीजिए कि जिधर श्री राम जी गए हुए हैं दंडकारण्य में, उधर से बहती हुई आ रही होगी। सरयू नदी ने देखा कि श्री राम जी आए हुए हैं और सरयू नदी आकर के भागीरथी गंगा में मिली होगी और सरयू नदी ने भागीरथी से गंगा से कहा कि श्री राम जी दंडकारण्य में आए हुए हैं, तुम सीता जी को संभालो। भागीरथी ने क्या किया, गंगा नदी ने क्या किया, सीता जी को वहाँ से किसी काम से, घर के किसी काम के बहाने से गोदावरी के पास, गंगा नदी गोदावरी के पास ले जाता है सीता जी को घर के किसी काम के बहाने से। किसके मुंह से सुना? सरयू के मुंह से। गंगा जी श्री राम जी के बारे में सरयू के मुख से सुनती है कि श्री राम जी दंडकारण्य में आए हुए हैं, तो वे भी पंचवटी वन में आएंगे। इस तरह से गंगा सुनती है सरयू के मुंह से। ये तमसा बता रही है कि तुम ये कहने आए हो ना, तो गंगा को तो पहले से मालूम, भागीरथी को तो पहले से ही मालूम है ये बात। इस कारण से लोपामुद्राया स्नेहाद अभिसंकितम, स्नेह से लोपामुद्रा ने कहा था कि श्री राम जी की मूर्छा को दूर करना। किससे कहा गया था? मुरला गोदावरी से जाकर कहने वाली थी, और ये बात तो पहले से ही भागीरथी को मालूम है। इसलिए तदेवा अभिसंख्य सीता समेताम केनचित इव गृहाचार्य उपदेशेन, किसी घर के काम के बहाने से गोदावरी उपगता, गोदावरी के पास आई हुई हैं। यहां तक समझे? दो नदी है, एक तमसा और मुरला, दोनों में बातचीत होती है। तमसा कहती है, हे मुरला तुम घबराई हुई से क्यों हो? मुरला बताती है, हे बहना, मुझे भेजा गया है भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा। तुम जान ही रहे हो कि श्री राम जी जब से सीता जी का परित्याग किए हैं तब से बहुत दुखी हैं। उनकी अवस्था अंतर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथ पूटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः, ये अवस्था है उनकी। इस कारण से एवं विष्ट जनकष्ट विनिपात जन्मना था विद, इस तरह से दिया है वहाँ पे कि ऐसी अवस्था में श्री राम जी अवश्य ही मूर्छित होंगे। तो उनकी प्रत्येक मूर्छा को दूर करने के लिए लोपामुद्रा ने मुझे ये कहने के लिए भेजा है गोदावरी के पास कि गोदावरी, श्री राम जी की प्रत्येक मूर्छा को आप जल के नन्हे नन्हे बूंदों से, कमल के पराग से युक्त बूंदों से उनकी मूर्छा को तुम धीरे धीरे दूर करना, ऐसा कहने के लिए कहा गया था। ये मुरला बता रही थी तमसा से। तमसा बोलती है कि ये बात है, श्री राम जी की मूर्छा का उपाय तो, श्री राम जी की मूर्छा का उपाय तो यहीं पे विद्यमान है। तब मुरला कहती वो कैसे? तब तमसा बता रही है, पहले श्री राम जी ने जब सीता जी का परित्याग किया था लक्ष्मण के द्वारा, लक्ष्मण ने जब सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम के पास में छोड़ा था, तब सीता जी प्रसव वेदना से दुखी होकर के अपने आप को गंगा के प्रवाह में प्रक्षिप्त कर दी थी, फेंक दी थी अपने आप को, और वहीं पे दोनों पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को। और भागीरथी मतलब गंगा और पृथ्वी, दोनों के द्वारा दोनों पुत्रों का, लव और कुश का पालन पोषण हुआ। उसके बाद जब दोनों पुत्रों ने दूध पीना छोड़ दिया, स्तन्य त्यागात परेण, दूध पीना छोड़ने के बाद स्वयं भागीरथी ने अर्थात गंगा ने दोनों पुत्रों का नामांकन या उनको पढ़ने के लिए वाल्मीकि के पास में वाल्मीकि जी को सौंप दिया, वाल्मीकि के यहाँ छोड़ दिया। प्राकेतस नाम आया था, प्राकेतस ध्यान रखेंगे, प्राकेतस वाल्मीकि के लिए आया हुआ है प्राकेतस। उसके बाद फिर बोलती है तमसा, तो ठीक है इस तरह से बात है, तो तुम जो ये बात बताने जा रही हो ना, ये बात पहले से ही भागीरथी को मालूम है। भागीरथी को तमसा बोल रही है कि ये बात पहले से मालूम है कि श्री राम जी सम्मुख वृतांत के लिए, सम्मुख वध करने के लिए दंडकारण्य में आए हुए हैं। और ये बात किसने बताया भागीरथी को? सरयू नदी ने। सरयू नदी है, ये मान के चलिए सरयू नदी जिधर श्री राम जी गए हुए हैं उधर से बहती हुई आई है और गंगा में आके गिरी है। उसने देखा, सरयू नदी ने देखा होगा श्री राम जी को
आते हुए आकर के बोल दिया भागीरथी से, हे बहना, श्री राम जी आए हुए हैं, सीता जी को संभाल लो। तो भागीरथी क्या करती है, सीता जी को घर के किसी काम के बहाने से, घर के किसी काम के बहाने से उसको गोदावरी नदी के तट के पास में ले गया। उधर से संदेश देने के लिए मुरला भी आ रही थी गोदावरी के पास में, और इधर से भागीरथी ने सीता को घर के किसी काम के बहाने से गोदावरी के पास ले जाती है। ये भी अभी गोदावरी के पास की घटना है, सारी घटनाएं गोदावरी नदी के पास आसपास की ही होगी, तृतीय अंक की घटना। यहाँ तक गृहचार व्यपदेशेन गोदावरी उपागता, किसी घर के काम के बहाने से गोदावरी के पास आए हुए हैं। गोदावरी और भागीरथी अलग है दोनों। हाँ, 5 नदियों का नाम है, 5 नदियों का नाम सुन लीजिए, तमसा, मुरला, भागीरथी, सरयू और गोदावरी। भागीरथी को गंगा नदी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, अमर सिंधु भी कहते हैं, आगे नाम आएगा। अमर सिंधु, गोदावरी अलग है, गोदावरी अलग है और अमर सिंधु अलग है। मंदाकिनी, अमर सिंधु, गंगा ये एक ही है। सरयू नदी अलग है जो बता रही है श्री राम जी के बारे में। तमसा मुरला में बातें हो रही है। सरयू सिर्फ ये समाचार देने के लिए आई हुई है कि श्री राम जी वन में आए हुए हैं, इतना सा समाचार देती है। भागीरथी, गोदावरी, तमसा, मुरला ये 5 नदियों का वर्णन है। तृतीय अंक में वासंती का नाम आता है, वो वन देवी है, नदी नहीं है। ये प्रश्न पूछता है, आगे देखते हैं। मुरला कहती है, सुष्ठु चिंतितम भवत, सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी ने, भागीरथी थी गंगा ने, सुष्ठु मतलब होता है ठीक, अच्छा ही, चिंतितम सोचा है, भगवती भागीरथी ने अच्छा ही सोचा है। राजधानी स्थितस्य अस्य खलु तैश्च जगताम् अभ्युदयिकै कार्यैर्व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश्चित्तविक्षेपाः। राजधानी में जब स्थित रहते थे श्री राम जी, अयोध्या में राजधानी में जब श्री राम जी रहते थे, तो खलु तैश्च जगताम अभ्युदयिके, जगत के उन्नति कारक कामों को करने के कारण, जगत के अभ्युदय में लगे हुए अर्थात उन्नति में लगे हुए कारण से, कार्यों में व्यापृत रहने के कारण से, कार्यों में संलग्न रहने के कारण से, रामभद्र नियताश्चित्त विक्षेपा, वहाँ उनका चित्त विक्षिप्त रहता था। सीता जी को याद नहीं कर पाते होंगे, होता होगा, हमेशा कोई न कोई मिलने आते ही होंगे, इस कारण से सीता जी को याद नहीं कर पाते होंगे, हो सकता है। परंतु अव्यग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थ इति। अव्यग्रस्य, परंतु इस समय तो कोई कार्य नहीं है उनके पास, व्यस्त नहीं हैं, बिल्कुल खाली हैं, वन में आए हुए हैं। और पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य, शोक रूपी साथी के कारण से, शोक रूपी साथी कौन होगा, पंचवटी प्रदेश, जहाँ पे पहले सीता जी के साथ में समय बिताया था, वैसे जगह को देखने के बाद तो उनके लिए महान अनर्थ है उनके लिए। कथम सीताया रामभद्रो अयम आश्वासनीय स्यात्। अब सीता जी के द्वारा किस तरह से श्री राम जी का आश्वासन दिया जाएगा, किस तरह से धैर्य धारण करवाया जाएगा। कथम आश्वासनीय, अनीय प्रत्यय, तमसा बोलती है, उक्तम अत्र भगवती भागीरथी ने कहा है, वत्से देवयजन संभवे सीते, देवयजन संभवे मतलब कहते हैं यज भूमि से उत्पन्न, देवयजन संभवे, यज भूमि से उत्पन्न सीते, अद्य खलु आयुष्मतो कुशलवयोर द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथिभिर्वर्तते। यहाँ पे तमसा बता रही है कि भगवती भागीरथी ने कहा है कि हे बच्चे, अपने पुत्र के लिए, सीता जी के लिए कह रही है कि हे देव यज से उत्पन्न बच्चे, यज भूमि से उत्पन्न, अद्य खलु आयुष्मतो, आज आयुष्मान लव और कुश का,
द्वादश वर्षगांठ है, 12वां वर्षगांठ है। संख्या मंगल ग्रंथि मतलब होता है वर्षगांठ, जन्मदिन, 12वां जन्म दिवस है। तद आत्मनः, तो क्या करना चाहिए तुम्हें? गोदावरी के पास में लाए। उसके बाद कह रही है कि 12वां वर्षगांठ है, द्वादश वर्षगांठ, तदात्मनः पुराण श्वशुरम एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसवितारम सवितारम अपहत पापमानं देवं स्वहस्तापचितै पुष्पैर उपतिष्ठस्व। लवकुश का 12वां वर्षगांठ है, इसलिए ठीक है सर। तद आत्मनः पुराण श्वशुरम एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य, घर के किसी काम के बहाने से गोदावरी के पास लाया है और बोला कि 12 वर्षगांठ है, लवकुश का 12वां वर्षगांठ है, इसलिए तदात्मनः अपने पुराण ससुरम, तुम्हारे जो सबसे पुराने ससुर हैं, कौन है? सूर्य देवता, सूर्यवंशी है ना, ये सभी राम लक्ष्मण इत्यादि इक्ष्वाकु वंशी सूर्यवंशी है। तो जब सबसे पुराने ससुर जो है तुम्हारा, वह है सविता, प्रसवितारम, सूर्यदेव, सवितारम अपहृत पापमानं देवं स्वहस्तापचितै पुष्पैरुपतिष्ठस्व। पाप का नाश करने वाले सूर्यदेव को तुम अपने हाथों से तोड़े गए पुष्प के द्वारा उनका पूजा कर लो, उनकी आराधना कर लो। किसकी पूजा करने की बात कही गई है? सूर्यदेव की, आदि ससुर सूर्यदेव की। और लवकुश का कौन सा वर्षगांठ है? 12वां वर्षगांठ। ये घटना किस नदी के पास में हो रही है? सारी घटनाएं गोदावरी नदी के पास में, गोदावरी नदी के पास में लाया गया है सीता जी को अभी, और वहीं की घटना है ये जी। न त्वाम अवनी पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात् वन देवता अपि रक्षन्ति किमुतः मर्त्याः। न त्वाम, न तुमको, न त्वाम, अवनी मतलब होता है भूमि, अवनी पृष्ठवर्तनी, इस भूमि पर स्थित, अस्मत् प्रभावात् वन देवता भी, वन देवता भी, इस भूमि पर स्थित कोई भी मनुष्य नहीं देख पाएंगे, यहाँ तक कि वन देवता भी तुमको नहीं देख पाएंगे। किसके प्रभाव से? गंगा देवी के प्रभाव से, गंगा के प्रभाव से इस भूमि पर स्थित कोई भी व्यक्ति तुम्हें नहीं देख पाएंगे। ऐसा तमसा बता रही है कि भागीरथी ने सीता जी को ऐसा कहा है। द्रक्ष्यंती कहाँ का रूप है? नहीं, दृढ़ लकार का रूप है, दृढ़ लकार, द्रक्ष्यति, द्रक्षता, द्रक्ष्यन्ति। हाँ, अहम अज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रमेव बधुर जानकी। अहम अज्ञापिता, मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? तमसे, हे तमसा, त्वयि प्रकृष्ट प्रमेय बधुर जानकी, तुमसे बधु जानकी बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। सीता मैया तुमसे प्रेम करती है। किससे प्रेम करती है? तमसा और मुरला में से, दोनों में से किससे? तमसा से। तमसा से अधिक प्रेम करती है सीता जी। तो अतः त्वम एवास्याः प्रत्यंतरी भव इति, इसलिए तुम ही प्रत्यंतरी भव, उसके साथ में रहो, उसके पास में रहो। तमसा और मुरला में से तमसा से सीता मैया अधिक प्रेम करती है, इसलिए कहा गया है कि तमसा को पास में रहने के लिए। सा अहम अधुना यथा अदिष्टम अनुतिष्ठामि, जिस तरह से मुझे आज्ञा दी गई है वैसा मैं कर रही हूँ। इसलिए मैं अब उनके आदेशानुसार काम कर रही हूँ। तो एक तरफ तमसा बोलती है मुझे ये आज्ञा दी गई है, इसलिए मैं आई हुई हूँ सीता जी के पास रहने के लिए। और एक तरफ मुरला बताती है कि मुझे लोपामुद्रा ने श्री राम जी की मूर्छा को दूर करने के लिए ये समाचार भेजा गया है, गोदावरी को बताने के लिए कि गोदावरी श्री राम जी जब भी मूर्छित होंगे तुम अपने नन्हे नन्हे जल के बूंदों से श्री राम जी की मूर्छा को दूर करना, ये मुझे समाचार देना है गोदावरी को। और इधर से तमसा बोल देती है अपने बारे में। आगे देखते हैं। श्री राम जी दंडकारण्य में क्यों आए हुए हैं? सम्मुख वध के लिए। बहुत अच्छा।
आगे मुरला अहमपि एतम वृत्तांतम भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि। मैं भी इस कहानी को, इस बात को भगवती लोपामुद्रायै निवेदयामि, भगवती लोपामुद्रा के पास में जाकर के बता देती हूँ। कितना सुंदर है ना। वहाँ लोपामुद्रा ने प्यार से ये समाचार मुरला के द्वारा भिजवाया था। तमसा ने कह दिया कि ये तो पहले से मालूम है और उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए सीता जी पास में ही होंगी, सीता जी वहीं पे होंगी, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि गोदावरी उनकी मूर्छा को दूर करे। सीता जी है ना, वो उनकी मूर्छा को दूर कर देंगे और मुझे उन सीता जी के साथ में रहना है। मुरला मैं भी यह समाचार भगवती लोपामुद्रा को बताती हूँ। रामभद्रोप्यागतः एवेति तर्कयामि। रामभद्र भी आ गए हैं, इस तरह से मैं विचार कर रही हूँ, ऐसा अनुमान कर रही हूँ। तमसा, तमसा बोलती है तद इयम गोदावरी हृदात निर्गत्य, तो यह गोदावरी जल से निकल करके, निर्गत्य लिय प्रत्यय है। श्लोक है परिपाण्डुदुर्बल कपोल सुंदरम दधति बिलोल कबरिकम माननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरेणी विरह व्यथेय वनमेति जानकी। परिपाण्डुदुर्बल कपोल सुंदरम दधति बिलोल कबरिकम आननम, बिलोल मतलब होता है चंचल, कबरिकम आननम पीला पड़ गया है मुख जिसका, देखने में सुंदर लग रही है। गोदावरी के जल से, गोदावरी हृदात निर्गत्य निकलते हुए, सीता जी गोदावरी जल में नहा करके निकल रही है, उस समय का वर्णन है। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी, करुणा की मूर्ति है अथवा शरीर धारणी। विरह व्यथे व वनमेति जानकी, विरह व्यथा से युक्त वन में आ रही है जानकी। जानकी कौन है? सीता। विरह व्यथा से युक्त वन में आने वाली सीता है। किस जल से निकल रही है, किस नदी से? गोदावरी हृदात निर्गत्य, गोदावरी जल से निकलती हुई, निकल करके ऐसे लग रही देखने में। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथे वनमेति जानकी, किसकी उक्ति है? तमसा की। मंजू भाषणी छंद है इसमें। आगे मुरला, मुरला कहती है यम ही सा, क्या ये वही हैं? आगे बहुत ही सुंदर श्लोक है एक। किसलयमिव मुग्धं बंधनात् विप्रलूनं हृदय कमलशोषे दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परिपाण्डुः क्षाममस्यः शरीरं सरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्। किसलयमिव मुग्धं बंधनात् विप्रलूनं, किसलय होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल कोमल पत्ते, कोमल पत्ते होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, उस तरह से। किसलयमिव मुग्धं बंधनात् विप्रलूनं, जो अपने बंधन से, डंठल से टूट जाने के बाद में कैसे हो जाते हैं? सूख जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। बंधनात् विप्रलूनं हृदय कमल शोषित दारुणो दीर्घ शोकः, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला। दारुणः दीर्घ शोकः, बहुत लंबा शोक है सीता जी के पास में। ग्लपयति परिपाण्डु क्षामस्या शरीरम, इनका जो शरीर है पतला दुबला शरीर अभी कृश हो गया है जो शरीरम। सर्दीज इव घर्मः केतकी गर्भोत्तम, जिस तरह से शरद ऋतु का धूप केतकी के पत्ते को, गर्भ के स्थित पत्ते को सुखा देता है, ठीक उसी तरह से सीता जी अभी क्षीण हो रही हैं, पतली हो गई हैं। क्षामस्या शरीरम किसलयमिव मुग्धं बंधनात् विप्रलूनं। जल्दी से पढ़ लीजिए, हिंदी दिया हुआ है नीचे हिंदी में। हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक, डंठल से टूटे हुए मनोहर नव पल्लव के तुल्य अत्यंत पीत वर्ण तथा कृष इस सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरदकालीन धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्तों को सुखा देता है, उसी तरह से। मालिनी छंद है ननमयुतेयं मालिनी भोगिलोकै, इसका लक्षण। इति परिटम्य निष्क्रांते इति शुद्ध विस्कंभक, यहाँ पे शुद्ध विस्कंभक समाप्त हो जाता है।